नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज़। इस वक्त हम पटना में हैं। पटना प्रवास पे हम लोग आए हुए हैं और पटना में घूम घूम कर हम लोग सारे राजनीतिक पार्टी से बात करें। आज हमने गांधी मैदान पहुंचा। गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली है, तो उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज आरजेडी के एक नेता हैं और उन पार्टी कार्यालय आरजेडी में हम लोग उपस्थित हैं और एक नेता है, उनसे बात करेंगे कि जो कोयरी आक्रोश महारैली है, जो आज के डेट में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है अक्टूबर या नवंबर महीने में, उसको लेकर कुशवाहा वोट बैंक को साधने में सारी पार्टियां लगी हुई है, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो या कोई भी दल हो। चाहे प्रशांत किशोर जी है, वो भी कहीं कसर नहीं छोड़े, जो नई पार्टी बना के अभी जन स्वराज के रूप में काम कर रहा है। सबसे पहले सर, स्वागत हो आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, आज एक कोयरी आक्रोश महारैली पटना में आयोजित हुआ, उससे आरजेडी को कितना नुकसान होगा? इससे कुशवाहा समाज को जो एकजुटता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे कुशवाहा समाज के जितने भी लोग हैं वो इन लोग का नेता मानता ही नहीं है। हमारे कुशवाहा यानी अभी कुशवाहा हैं? जी, मैं सुरेंद्र कुमार कुशवाहा मेरा नाम है और मैं सासाराम का रहने वाला हूँ, रोहतास जिला का। तो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो आज के डेट में ना उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानते हैं, ना सम्राट चौधरी को नेता मानते हैं, ना नागमणि जी को नेता मानते हैं। ये नेता मानते हैं आज के डेट में अभय कुशवाहा को, आलोक मेहता को, मधु मांजरी जी को। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और कुशवाहा समाज के लिए आज के डेट में सबसे बेहतर काम कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल। और सारे समाज का जो आज के डेट में आकर्षण है वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ है। अब भी कुशवाहा है, कोयरी आक्रोश महारैली है, तो आप लोग को समर्थन करना चाहिए, तब विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। ये आक्रोश जो रैली किए हैं ये समाज के नेता ही नहीं हैं और ना ही उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं और ना ही सम्राट चौधरी हैं। जब समाज की बात आती है तो ये लोग गूंगी साथ लेते हैं। अभी सासाराम में एक बेटी स्नेहा की हत्या हुआ है यूपी में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। उस पर आज तक सम्राट चौधरी का बयान ना आया। अभी तक ये गूंगी साधे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी गूंगी साधे हुए हैं। ये लोग समाज का क्या विकास करेगा? ये लोग सिर्फ अपना विकास करने के लिए बीजेपी और जेडीयू के साथ लोग जुड़ा हुआ है। तो ये कुशवाहा समाज का नेता किसे हो सकते हैं? नागमणि जी तो बात करते हुए बोले कि 1000 चार चक्का आई है, 100-150 बसें आई है। इतनी कोयरी की जो जनसंख्या पटना में जुटान हुआ है, कहीं ना कहीं नागमणि जी के साथ तो है कुशवाहा। कुशवाहा की संख्या यहाँ पर 14% है। 14% का मतलब समझते हैं? माने कितना लाख हुआ जनसंख्या, उसका 1% भी जनसंख्या यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ। आप नेता किसे मान सकते हैं कि हम कुशवाहा समाज के नेता हैं? आपने जिन आरजेडी नेताओं का नाम गिनाया, लेकिन हमारे रोहतास जिला में आपकी भी बड़ी चर्चा है। बड़ी पोस्टर लगी हुई थी, तेजस्वी यादव गए थे और लोग बोल भी रहे हैं आपके नाम को लेकर कि हमारे नेता उस तरह का होना चाहिए, ना विधायक है ना संसद है। आखिर सुरेंद्र कुशवाहा इतना फेमस कैसे हो? ये तो जनता का प्यार है और मैं जनता का बेटा हूँ, परिवार हूँ और सदस्य हूँ। उन लोगों के लिए मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ और हम हर जाति संप्रदाय के लोगों के साथ हर सुख दुख में उठते बैठते हैं और उनके सुख दुख के बारे में समझते हैं, सोचते हैं और उनके बारे में हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं कि इनको न्याय मिले। इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसमें हम मदद करते हैं। ये जनता का प्यार और स्नेह है कि जो लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, आपने चर्चा की बात कही तो एक और सवाल पूछना लाजमी हो जाती है कि जब जनता आपको नेता बेटा मानती है तो कहीं विधानसभा के तैयारी में तो नहीं है? विधानसभा सासाराम 208 है और जनता का अगर स्नेह और प्यार मिला, पार्टी संगठन का साथ मिला और पार्टी का निर्णय हुआ, अगर पार्टी हमें योग्य समझती है और पार्टी अगर हमको कहती है कि आप चुनाव लड़िए, तो पार्टी का फैसला और मेरा फैसला एक होगा, जनता का फैसला मेरा फैसला एक होगा। बाकी तो निर्णय पार्टी को करना है और जनता को करना है। जो जनता का फैसला होगा वो हमें मान्य है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो भी हमें मान्य है। कुशवाहा जाति से आते हैं। कुशवाहा का हितैषी पार्टी कौन है अभी बिहार में? राष्ट्रीय जनता दल।
कैसे? जिस तरह से कुशवाहा समाज को सुख दुख में निरंतर प्रयासरत है और जिस तरह से कुशवाहा समाज को एकजुट करने में और इसको मान सम्मान देने में सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है राष्ट्रीय जनता दल, इसलिए कुशवाहा समाज इनको अपना पार्टी मानती है। आज के डेट में कुशवाहा समाज का अगर कोई हितैषी है तो राष्ट्रीय जनता दल है। बीजेपी सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना के कुशवाहा को तोड़ने के तो फिराक में नहीं है। डिप्टी सीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं उनको अपने फायदे के लिए। वो जानते हैं कि ये लोग को कुशवाहा समाज को अपने साथ नहीं रखते हैं तो यहाँ पर 2-4 सीट भी लाना असंभव है। क्या अपने आप को कुशवाहा को नेता मानते हैं? हम अपने आप को जनता का बेटा मानते हैं, आपका भाई मानते हैं और समाज के सेवक हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ। अच्छा, एक रैली पटना गांधी मैदान में होती है और एक कुशवाहा एकता मंच का भी कार्यक्रम होता है जिसमें सम्राट चौधरी उद्घाटन करने जाते हैं और वहाँ सारे दल के जो नेताएं हैं, आपके फतेह बहादुर जी का भी नाम है, पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, उसमें फतेह बहादुर का भी नाम आता है, उपेंद्र कुशवाहा का भी, सम्राट चौधरी का, तो उसको आप किस तरह से? देखिए, राजनीति करने के लिए ये लोग आवाज़ उठाते हैं कि हम कुशवाहा समाज के नेता हैं, आक्रोश रैली है, चाहे एकता समाज का जो भी माने लोग करता है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए लोग करता है। असली धरातल पर जनता के सुख दुख में जो आवाज़ उठाए, जो जनता के साथ रहे, उसी को समाज हमारा नेता मानेगा, चाहे कोई भी हो। ये काम करने में ये लोग विफल हैं। सासाराम से आते हैं, सासाराम में स्नेहा हत्याकांड होता है, आप कितनी मजबूती के साथ उनके परिवार के साथ लोग आप पे विश्वास करें? जैसे ही हमको स्नेहा हत्याकांड के बारे में जानकारी हुआ, मैंने अपने माननीय आपको नेता अभय कुशवाहा जी को सारे प्रूफ के साथ मैंने जानकारी उनको दिया और वो आए भी, स्नेहा के पिताजी से मिले, सुनील कुमार सिंह तकिया से के हैं, और उन पर अग्रसर कार्रवाई करते हुए लखनऊ तक गए, वहाँ आदित्यनाथ जोगी जी से मिले, वहाँ के डीजीपी से मिले और निरंतर हम लोग दबाव बना रहे हैं सरकार पर, उस बेटी के साथ इंसाफ हो, न्याय मिले। ये काम हम लोग कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी कर रही है। जबकि और लोग बीजेपी से हैं, सम्राट चौधरी चाहे उपेंद्र कुशवाहा अभी तक गूंगी साधे हुए हैं, कोई आवाज़ उन लोग की तरफ से नहीं आ रहा है, नहीं कोई स्टेटमेंट आ रहा है, नहीं आज तक उन लोग जा करके संवेदना व्यक्त किया। ऐसे नेता के क्या मतलब? आप सिर्फ ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। अच्छा, बिहार और सासाराम में कौन से मुद्दा लेकर आरजेडी पार्टी चुनाव में उतरेगी 2025? बिहार और सासाराम राष्ट्रीय जनता दल का मेन मुद्दा होगा माई बहन योजना, जो हर महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, और वृद्ध पेंशन योजना है जो 1500 रुपये, और युवाओं को जो हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रोजगार देने की बात कही थी और डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख रोजगार नौजवानों को दिए थे, इसको हमारी अगर सरकार बनती है तो कम से कम 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई है कि हमारे जितने भी बेरोजगार नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, उस सबको रोजगार देने की बात होगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से अपील यही करना चाहेंगे, तन मन धन और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय जनता दल का इस बार समर्थन करें, उनके साथ कदम से कदम मिला करके उस पार्टी को जिताने में सहायता करें और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनावें ताकि बिहार का विकास होके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने सुना कि आरजेडी नेता सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी जो कोयरी आक्रोश महारैली है और कुशवाहा एकता मंच का जो कार्यक्रम हुआ था उस पर निशाना साधते हुए बोले कि ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, कोई समाज के हित के बात नहीं करते हैं। समाज की जब बेटी की बात आती है तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उनके दबाव में काम करते हैं। इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।